हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम दैया। वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन 7 एंड 8 एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में? एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। ओके और ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टावर के बॉटम एंड टॉप तक जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो दिए हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री बॉटम तक और 60 डिग्री टॉप तक। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो फिर से वही, पहले तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर की हेल्प से स्टेटमेंट को समझेंगे एंड देन वी विल सॉल्व। तो फिगर में हमें दिया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। तो पहले बिल्डिंग ही बना लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारी बिल्डिंग एंड लेबलिंग कर देते हैं इसको ए बी। सो मान लीजिए ए बी है हमारी बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर। सो ये 20 मीटर हाई है और बिल्डिंग है तो ये हवा में तो है नहीं, ग्राउंड पे होगी। तो मान लीजिए ये है हमारा ग्राउंड लेवल, राइट। अब बिल्डिंग के टॉप पे लगाना है एक ट्रांसमिशन टावर। तो चलो वो भी लगा देते हैं। मान लीजिए ये है वो टावर बी सी। सी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ तक। तो बी सी है टावर। ओके, अब लेना है ग्राउंड पे एक पॉइंट और उस पॉइंट से हमें बनाने हैं एंगल्स ऑफ एलिवेशन। तो पहले तो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये है वो पॉइंट एंड ए बी सी यहाँ ले लिया है तो इसको ले लेते हैं डी। अब पॉइंट डी से टावर के बॉटम तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया है हमें 45 डिग्री। तो अगर मैं पॉइंट डी को बी से इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल हमें मिल रहा है इधर, ये मिल रहा है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और सेम पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो अब पॉइंट डी को सी से ज्वाइन कर दो इस तरह से और ये जो एंगल यहाँ बना, दिस इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है। तो ये हमारा फिगर है। निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर हमने कंसीडर किया है बी सी, तो हमें ये हाइट निकालनी है कि बी सी कितना है। ओके, तो पहले तो हम अपने फिगर को यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि फिगर में हम किस चीज को क्या कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने लिया है ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो कि हमें दी है 20 मीटर एंड बी सी हमने लिया है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब जो ये बी सी हाइट है जो हमें निकालनी है वो किस ट्राइंगल की साइड है? ट्राइंगल डी बी सी। लेकिन इसको निकालने के लिए हम ये वाला ट्राइंगल यूज नहीं कर सकते, ट्राइंगल डी बी सी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो देखिए बी सी जो है वो क्या हम लिख सकते हैं कि टोटल हाइट ए सी माइनस ए बी। अगर टोटल जो हाइट है ए सी इसमें से हम ए बी को माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो बी सी होगा। तो वी कैन राइट दैट बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, ठीक है। अब ए बी तो हमें पता है 20 मीटर है। तो मेन यहाँ पर है अभी ए सी को फाइंड आउट करना कि ए सी अगर हमें पता चल जाती है तो उसमें से हम ये ए बी जो कि 20 है वो माइनस कर देंगे तो हमें बी सी मिल जाएगी, ठीक है। अब ए सी को निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल हम यूज करेंगे? वैसे तो ये ट्राइंगल डी ए सी की साइड है, बट यहाँ पर क्योंकि हमें ना डी ए पता है ना डी सी पता है तो डायरेक्टली ए सी भी इसमें से भी नहीं निकलेगी। तो हम एक और राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है डी ए बी, ठीक है। डी ए बी एंड डी ए सी ये दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं, राइट। तो डी ए जो है वो कॉमन बेस है दोनों ट्राइंगल्स का। अब डी ए बी में हमें ए बी पता है 20 है तो डी ए को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम डी ए निकालेंगे और फिर डी ए सी ट्राइंगल को यूज करके हम ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लेंगे ट्राइंगल डी ए बी। सो इन ट्राइंगल डी ए बी यहाँ पर थीटा बन रहा है 45 डिग्री। थीटा के सामने है परपेंडिकुलर और डी ए है इसका एडजेसेंट साइड। सो परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट tan थीटा होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दैट इज ए बी बाय एडजेसेंट है डी ए इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज 45 डिग्री और tan 45 1, ठीक है। ए बी हमें दिया है 20 बाय डी ए इज इक्वल टू 1।
यहाँ से DA की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर, ठीक है। सो DA इज सेम एज AB 20 मीटर। यहाँ से DA मिल गया तो अब इजीली हम ट्राइंगल DAC को यूज करके AC निकाल सकते हैं। सो इन ट्राइंगल DAC, इस ट्राइंगल में थीटा है 60 डिग्री और रेशियो सेम ही यूज होगी, तो इसमें भी परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन DA बेस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री एंड 10 60 होता है √3, राइट। सो यहाँ से AC बाय DA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं विच इज 20 हियर इज इक्वल टू √3। 20 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो AC हमें मिल जाएगा 20 √3 मीटर। ओके, वापस हम इसी इक्वेशन पे आएंगे। BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। AC भी है हमारे पास, AB भी है, तो BC हम निकालेंगे। तो BC को फिर से इसको लिख लेते हैं। BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। वैल्यूज यहाँ रखेंगे। AC की वैल्यू है 20 √3 माइनस AB है 20 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ बचेगा -1, ठीक है। अब √3 की वैल्यू अगर रखेंगे तो 20 इंटू 1.73 √3 की वैल्यू है -1। सो 20 इंटू 1.73 -1 करेंगे तो 0.73 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14.6 मीटर अप्रोक्सीमेटली, जो कि है हमारे टावर की हाइट, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 रीड करते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है एंड स्टैचू को पेडेस्टल के टॉप पे लगाया गया है। पेडेस्टल क्या होता है? एक बेस टाइप से हम बना देते हैं स्टैचू के नीचे, या जिसको चबूतरा बोलते हैं, वो बनाया है और उसके ऊपर फिर स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। फिर से ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है और जो स्टैचू का टॉप है वहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और सेम पॉइंट से ही पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। फिगर बिल्कुल सेम ही बनेगा जैसा पिछला क्वेश्चन था। एक पेडेस्टल बनाएंगे पहले। मान लीजिए ये है हमारा पेडेस्टल, राइट। चलो, AB इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल और इस पेडेस्टल को भी ग्राउंड पे ही लगाया है, तो ये हमारा हो गया ग्राउंड। अब पेडेस्टल के ऊपर लगा है स्टैचू, तो मान लीजिए ये है स्टैचू, जो ये हाइट है स्टैचू की जो इसके ऊपर लगाया, वो हम ले लेते हैं BC, ठीक है। और अब ग्राउंड पे फिर से एक पॉइंट लेना है। मान लीजिए ये पॉइंट है D, राइट। अब यहाँ पर देखें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। पॉइंट D से स्टैचू के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 दिया है, यानी कि पॉइंट D को हम स्टैचू के टॉप से मिलाएंगे ऐसे। स्टैचू का टॉप यानी कि पॉइंट C, तो यहाँ पर जो एंगल बन गया वो है 60 डिग्री। ओके, अब सेम पॉइंट से ही एक और एंगल बनेगा। कहाँ तक बनेगा? टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल हमारा A से स्टार्ट होता है B तक है, तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल हो गया पॉइंट B। सो D से हम B को ज्वाइन करेंगे ऐसे, और ये जो एंगल यहाँ है ये 45 डिग्री है ना, सेम टू सेम फिगर। तो अब निकालना क्या है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये, राइट। हमें पेडेस्टल की हाइट यानी कि AB निकालना, और हमें जो स्टैचू की हाइट है वो इसमें दे रखी है 1.6 मीटर, तो BC की जो वैल्यू है वो हमें दी है 1.6 मीटर, तो 1.6 दी है और AB निकालनी है। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो दिया है वो कोई भी फुल साइड नहीं दी है। पिछले क्वेश्चन में हमें AB दे दिया था, तो AB में हमें ट्राइंगल DAB में फुल साइड AB हमें पता थी, बट यहाँ पर BC पता है, तो BC राइट एंगल ट्राइंगल की फुल साइड नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसको फिर कैसे निकालेंगे? अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि AB जो पेडेस्टल की हाइट है हम उसको H ले लेते हैं। मान लीजिए ये पेडेस्टल की हाइट है H, और जो कॉमन बेस है दोनों ट्राइंगल्स का उसको हम X ले लेते हैं। मान लीजिए ये X है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। अब हम जो इक्वेशंस बनाएंगे वो H और X की ही फॉर्म में बनाएंगे। तो AB हमने लिया है हाइट ऑफ द पेडेस्टल और जिसको हमने कंसीडर किया है H,
ठीक है। एंड BC है हाइट ऑफ स्टैचू जो दी है हमें 1.6 मीटर, और इसको भी DA को भी हमने एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया तो उसको भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, लेट DA बी x, राइट। पिछले क्वेश्चन की तरह ही पहले हम लेंगे ट्राइंगल DAB, तो इन ट्राइंगल DAB tan थीटा यहाँ पर भी यूज होगी, AB परपेंडिकुलर बाय DA विच इज बेस इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहाँ है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री 1। तो AB हमने लिया है h और DA हमने लिया है x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से जो वैल्यू मिली h इज इक्वल टू x 1। ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि जितनी AB की हाइट थी उतनी ही DA की लेंथ थी 20-20, तो यहाँ पर भी h एंड x दोनों इक्वल ही है। अब लेंगे दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DAC सेम रेशियो tan थीटा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर है यहाँ पर AC बाय DA बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, थीटा यहाँ 60 डिग्री है, एंड tan 60 की वैल्यू है √3। ओके, सो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें AC। अब AC को फिगर में देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC यानी कि H प्लस 1.6, तो AC के प्लेस पे हम लिखेंगे H प्लस 1.6 बाय DA है X इज इक्वल टू √3। यहाँ से X को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो H प्लस 1.6 इज इक्वल टू X √3, ठीक है। अब इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं H एंड X, आपको जो निकालना है आप वो वेरिएबल रखेंगे और दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। अब इक्वेशन 1 में h एंड x दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें x नहीं चाहिए, हमें पूरी इक्वेशन h में चाहिए क्योंकि हमें h ही निकालना है, ठीक है। तो x के प्लेस पे हम इक्वेशन 1 से h लिख सकते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू h, तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे इस h से, तो हम लिख सकते हैं कि h प्लस 1.6 इज इक्वल टू h √3, और ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस h को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें इधर इस साइड मिल जाएगा h √3 माइनस h, ठीक है। इनके साथ लिखेंगे तो ये h यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर बचा 1.6, ठीक है। अब h यहाँ इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लो, h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो यहाँ से h की वैल्यू मिली हमें, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 एक इरेशनल नंबर है तो उसको फिर से रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज कैसे करते हैं वो मैंने बताया है पिछले क्वेश्चंस में। 1.6 बाय डिनोमिनेटर पहले एज इट इज लिख लेंगे √3 माइनस 1। अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम टू सेम लेना है, बस बीच में जो साइन है वो चेंज कर देना है, माइनस है तो हम प्लस ले लेंगे, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, सो इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, तो ऊपर तो सेम रहेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, तो यहाँ से मिलेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2, 3 माइनस 1 इज 2, 1.6 कट जाएगा 2 से तो मिलेगा यहाँ 0.8, ठीक है। तो क्या मिला हमें यहाँ से 0.8 इंटू √3 प्लस 1, तो ये आंसर है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये पेडेस्टल की हाइट है, लेकिन इसको हम आगे भी कर सकते हैं √3 की वैल्यू रख के, तो 0.8 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1, ठीक है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 0.8 इंटू 1.73 प्लस 1 करेंगे तो 2.73, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.184 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पेडेस्टल की हाइट। आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड बाकी के क्वेश्चंस के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।